गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें सॉल्व करना है हमारी प्रश्नावली है हमारे 10.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू एंड वन वैन एक्स इक्वल टू टू, तब एफ डैश टू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एफ डैश टू ज्ञात करना है। एफ डैश टू ज्ञात करना है मतलब अवकलज ज्ञात करना है। फलन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल टू टू पर अवकलज ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी फलन का अवकलज तभी हम निकाल सकते हैं जब वो फलन आपका अवकलनीय हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा ये फलन है वो अवकलनीय है कि नहीं है। वो अवकलनीय होगा तभी उसका अवकलज हम निकाल सकते हैं। अवकलनीयता चेक करने के लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस फलन का दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास फलन दिया है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को सॉल्व करूँगी गुणनखंड विधि से, अगर मैं इसे तोड़ूंगी तो मैं इसे इस प्रकार तोड़ सकती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकालूंगी तो बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाला एक्स माइनस टू। इसे हम सॉल्व करेंगे एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँगी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की जगह एक्स माइनस वन पुट किया, एक्स माइनस टू कैंसिल, बचा वन अपॉन एक्स माइनस वन। मतलब इसकी जगह पर मैं वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख सकती हूँ। मैंने पुट कर दिया तो अब मेरा फलन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये वैल्यू कब होगी, जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू, मतलब जब एक्स ग्रेटर देन टू और एक्स लेस देन टू, तब दोनों ही केस में ये वाली वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स की। और एक्स इक्वल टू जब टू होगा तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वन। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है, अब मुझे चेक करना है कि ये फलन मेरा अवकलनीय है कि नहीं है। किस पर चेक करना है, हमें निकालना क्या है, एफ डैश टू। एफ डैश टू मतलब एफ ऑफ एक्स का मुझे अवकलज निकालना है। ठीक है, बिंदु एक्स इक्वल टू टू पर। तो मैं यही तो चेक करूँगी ना कि एक्स इक्वल टू टू पर वो फलन अवकलनीय है कि नहीं है। अवकलनीय होगा तब उसका अवकलज इस बिंदु पर संभव है। तो जिस बिंदु पर अवकलज निकालना है उसी बिंदु पर तो अवकलनीयता चेक करेंगे। तो बिंदु एक्स इक्वल टू टू पर हम फलन की अवकलनीयता चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर देखिए जब एक्स की वैल्यू टू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू टू है तब फलन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, वन है। मतलब जब एक्स की जगह मैं टू रखूँगी तो एफ ऑफ टू की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे फलन का दायां पक्ष। दाएं पक्ष का फॉर्मूला होता है आपका आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे क्योंकि हमें इस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता ज्ञात करनी है। तो आर एफ डैश टू इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी वन अपॉन एक्स माइनस वन वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू, और यहाँ पर हमें वैल्यू थी वन। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू टू होगा, वन जब एक्स इक्वल टू आपका क्या हो, टू हो। तो एक्स इक्वल टू टू निकाल चुके हैं, बट जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू है तब फलन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन। मतलब एक्स की जगह पर क्या रखूँगी, टू प्लस एक्स रखूँगी, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू लूँगी। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखूँगी, टू प्लस एच रखूँगी। मैंने पुट कर दिया वन अपॉन टू प्लस एच माइनस वन, यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, वैल्यू मिलेगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस वन प्लस एच अपॉन एच इंटू वन प्लस एच। माइनस के अंदर इंटू कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस एच अपॉन एच वन प्लस एच। एच से एच कैंसिल हुआ, वैल्यू आई माइनस वन। जब एच से एच कैंसिल हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस वन अपॉन वन प्लस एच। फिर लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन वन प्लस एच। यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई माइनस वन, यानी कि आर एफ डैश टू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस वन। आप क्या निकालेंगे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला है लिमिट एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। एक ही वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसा कि क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कब? जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 था। ठीक है, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब x ग्रेटर देन 2 हो चाहे x लेस देन 2 हो, आपको यही वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो चाहे अगर हम दाएं पक्ष की बात करते हो, दाएं पक्ष के लिए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? x ग्रेटर देन a वाली वैल्यू लेते हैं। तो a की वैल्यू 2 है यहाँ, इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 वाली वैल्यू लेंगे। तो चाहे x ग्रेटर देन 2 हो चाहे लेस देन 2 हो, हमने a की वैल्यू लेनी है। अब बाएं पक्ष की बात करते हैं, तो बाएं पक्ष में कौन सी वैल्यू लेंगे? x लेस देन 2 वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम वही वाली वैल्यू लेंगे। 1 अपॉन एक्स था, तो एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे आप? 2 माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, एलसीएम लेंगे, वैल्यू मिलेगी, सॉरी यहाँ -2 से -1 माइनस हो जाएगा, तो मिलेगी 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, देन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, 1 माइनस एच। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर h अपॉन माइनस एच 1 माइनस एच, एच से h कैंसल, बचा हमारे पास -1 अपॉन 1 माइनस एच। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगी वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस 0। तो हमें एल एफ डैश 2 की वैल्यू मिली -1। ठीक है, तो हमें आर एफ डैश 2 की वैल्यू मिली थी -1, एल एफ डैश 2 की वैल्यू भी क्या मिली? -1, यानी कि जो हमारा दायां पक्ष है और बायां पक्ष है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमारे दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों इक्वल है, मतलब जो फलन है एफ ऑफ एक्स वो बिंदु एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है। अब बिंदु अवकलनीय है तो उसका अवकलज क्या होगा? देख सकते हैं यहाँ पर दाएं पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही क्या है? अवकलज ही तो है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1, तो आपकी एफ डैश 2 की वैल्यू हो जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तब आपको फलन एफ ऑफ एक्स का अवकलज बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर ज्ञात करना है। फलन एफ ऑफ एक्स का अवकलज ज्ञात करना है बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलज फाइंड करने के सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। क्यों 0 मिलेगी? क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 0 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। नेक्स्ट हमें निकालना है दायां पक्ष। दायां पक्ष की वैल्यू है आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। दायां पक्ष में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? दायां पक्ष में हम वैल्यू लेते हैं जो बिंदु हमें गिवन है। बिंदु हमें क्या गिवन है? एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो लेनी है। तो यहाँ पर आपको दिया है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है। तो दाएं पक्ष में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, वही वाली वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? h पुट करेंगे। तो यहाँ पर h पुट किया तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस एच क्यूब साइन 1 अपॉन एच माइनस 0 अपॉन एच। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों से h कॉमन निकालेंगे, h से h कैंसर, वैल्यू आई मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। इसको सेपरेट कर देंगे लिमिट को, वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? 1, और इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? 0। ये हमने सांतत्य में देखा था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब हम चेक देखते हैं कि एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू 0 किस प्रकार आएगी। देखिए, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अगर मैं एक्स की जगह पर 1 अपॉन एच पुट कर दूंगी तो भी साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। अब मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिमिट ले लूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0।
ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई 0। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 0 होगी। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0 आती है। तो हमारा आर एफ डैश 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या होगा हमारा लिमिट एफ टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट एल एफ टेंस टू 0 इक्वल टू एल एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच प्लस माइनस एच का क्यूब साइन -1 अपॉन एच इंटू 0। ठीक है, ये हो गया माइनस एच प्लस माइनस एच का क्यूब। कोई भी वैल्यू अगर माइनस है उसकी पावर में ऑड नंबर होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है माइनस में आती है। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप h कॉमन निकालेंगे, h कॉमन माइनस एच को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, वैल्यू आती है 1 माइनस एच साइन 1/h। लिमिट सेपरेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों ही क्या है बराबर हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये इसकी वैल्यू थी 1, मैंने गलत बता दिया था थोड़ा सा। आर एफ डैश 0 की वैल्यू होगी 1 ना कि 0। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें मिला था वैल्यू 1 + 0 इक्वल टू 1 मिला था। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अतः फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर क्या हो गया अवकलनीय हो गया। और आपको एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी थी, एफ डैश 0 की वैल्यू मुझे मिल गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर संतत है। ये जो आपका फलन है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर संतत है, परंतु x इक्वल टू 2 पर संतत अवकलनीय नहीं है। आपको ये फलन दिया है और यहाँ पर दर्शाना है कि वो x इक्वल टू 1 और 2 पर संतत है, बट x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फलन की संततता x इक्वल टू 1 और 2 पर। तो x इक्वल टू 1 पर जब चेक करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, f ऑफ 1 निकालना है यानी x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू जब 1 है तब f ऑफ x की वैल्यू है 3x माइनस 2, x जगह पर 1 पुट किया, वैल्यू मिल गई मुझे 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ पर आप h पुट करेंगे, लेकिन कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है, इस सेकंड वाले में है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब f ऑफ x की वैल्यू मुझे में क्या मिल रही है 2x स्क्वायर माइनस x मिल रही है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 प्लस एच पुट करना है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच पुट करूँगी, यहाँ पर भी 1 प्लस एच पुट करूँगी। 1 प्लस एच पुट किया, लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वैल्यू मुझे मिलेगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पर हमें x की वो वाली वैल्यू लेनी है जहाँ पर आपका x लेस देन 1 हो। तो चेक करते हैं x लेस देन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है उस समय f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x माइनस 2, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करना है 1 माइनस h। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 1 माइनस h माइनस 2, लिमिट पुट करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f ऑफ 1 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू क्या है सेम है 1 है, मतलब फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल टू 1 पर संतत है। अब नेक्स्ट प्रूफ करना है बिंदु x इक्वल टू 2 पर संततता। ठीक है, तो f ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है ये चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 है तब f ऑफ x की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 2, और जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करेंगे आप 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पुट किया तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 6।
नेक्स्ट आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर 2 प्लस एच पुट करोगे, लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन क्या हो? 2 हो। तो यहाँ पर चेक करिए x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस 4। और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग? 2 प्लस एच। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4। लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी हमें 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। नेक्स्ट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? 2 माइनस एच। लेकिन कब? जब x लेस देन क्या हो? 2 हो। सबसे पहले चेक करिए जब x लेस देन 2 है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी तो वहाँ पर जो x होगा उसकी जगह पर 2 माइनस एच पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x लेस देन 2 कहाँ पर है? इस वाले फंक्शन पे है। तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? 2x स्क्वायर माइनस 2। तो x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करना है? 2 माइनस एच। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 2 इंटू 2 माइनस एच के स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं f इक्वल टू 2, RHL और LHL तीनों की वैल्यू क्या है? 6 है। मतलब तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो जो आपका फलन होगा वो एफ ऑफ एक्स तो बिंदु x इक्वल टू 2 पर क्या होगा? संतत। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि जो हमारा फलन है वो बिंदु x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है अथवा नहीं। तो अवकलनीयता के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? हमें आर एफ डैश 2 निकालना होगा। आर एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो आर एफ डैश 2 में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? एफ ऑफ एक्स की। जहाँ पर आपका जो x होगा वो ग्रेटर देन क्या हो? 2 हो। ठीक है, राइट वाला है ना, राइट वाले में हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू लेते हैं और लेफ़्ट वाले में हमेशा लेस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो एफ ग्रेटर देन 2 था। जब एक्स ग्रेटर देन 2 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? ये है। एक्स ग्रेटर देन 2 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 5x माइनस 4 है। ठीक है, तो इस 5x माइनस 4 में x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 प्लस एच पुट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 प्लस एच पुट किया। लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करके जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 5। तो आर एफ डैश 2 की वैल्यू मिल गई हमें 5। नेक्स्ट हमें देखना है बायां अवकलज। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल एफ डैश 2 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जब x हमारा क्या हो? लेस देन 2 हो। जब x लेस देन 2 था तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी? देखते हैं। जब x लेस देन 2 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 2 माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आपको 2 माइनस एच पुट करना है, तो हमने 2 माइनस एच पुट किया। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, इसे सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, मिल जाएगा 2 इंटू 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस एच, सॉरी ये प्लस नहीं है माइनस होगा, 2 माइनस एच माइनस 6, 2 माइनस एच माइनस 6। ठीक है, देन 2 का अंदर इंटू कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h माइनस 6। देन इसे सॉल्व करेंगे तब हमें वैल्यू मिल जाएगी 2h स्क्वायर माइनस 7h अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, अब यहाँ से h कॉमन निकाल माइनस h कॉमन निकाल लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2h अपॉन माइनस h से माइनस h कैंसिल। लिमिट पुट करेंगे हमें पर वैल्यू मिल जाएगी 7। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट क्यों नहीं किया। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और हमें ये पता था कि ये जो वैल्यू है, देखो वैल्यू कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होनी चाहिए, अपरिमित नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपरिमित हो गई तो उसकी अवकलनीयता का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम उसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आप,
जो इसकी राइट हैंड जो आपका इसका दायां अवकलज है उसकी वैल्यू है 5 और बायां अवकलज की वैल्यू है 7। दोनों आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी तो उस फलन का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, सॉरी उस फलन की अवकलनीयता का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R(f)(2) इज नॉट इक्वल टू L(f)(2), अतः फलन f(x) बिंदु x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था।